हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम आपको ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके थे। अब हम आगे का जो एक्सप्लेनेशन देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे आप इसका यूज़ करेंगे। आप इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अब वो सब सारे लॉ हम कैसे ग्रेविटेशन में यूज़ करेंगे। जब कोई बॉडी वर्टिकल मोशन करे, चाहे ये बॉडी ऊपर से नीचे आए और चाहे कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाए, चाहे ये नीचे से ऊपर हो चाहे ऊपर से नीचे हो, तो इस टाइप के मोशन में जो आप लॉ पढ़े थे, आप याद करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करे, इसमें भी केस वन हम दे दें, केस वन फ्रीली फॉल बॉडी, फ्रीली फॉल बॉडी की बात करें, तो फ्रीली फॉल बॉडी जब भी होगा तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, जो आप लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, ये डिस्टेंस होता था जिसको एस से रिप्रेजेंट करते थे ए और बी के बीच में, अब ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा h। तो जो फॉर्मूला आप पहले पढ़े थे, देखिए कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े थे, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब देखिए, आप लिखते थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, h यानी ये डिस्टेंस जो होगा वर्टिकल डिस्टेंस होगा, तो जब ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए, जब ऊपर से बॉडी गिरती है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है, इसलिए g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब इसमें लिखते थे v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी प्लस टू ए एस लिखते थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। हम इस ट्रिक हम बताए, याद करिए, हम फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में ट्रिक बताए थे। इसमें ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें इस इक्वेशन का यूज कहाँ करेंगे, व्हेन डिस्टेंस आर नॉट गिवन, व्हेन डिस्टेंस नॉट गिवन। और इसका यूज कहाँ करेंगे, व्हेन फाइनल वेलोसिटी नॉट गिवन। इसका यूज कहां करेंगे, व्हेन टाइम नॉट गिवन। यानी ये तीनों केस का यूज जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हम उसमें बताए थे, उसी तरह इसमें व्हेन फाइनल, जब किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी का जिक्र ना हो तो सेकेंड लॉ, नहीं तो अगर हम टाइम का जिक्र ना हो तो थर्ड लॉ, और कहीं पर डिस्टेंस का जिक्र ना हो तो यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस का जिक्र ना हो तो हम फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे, जब बॉडी अपवर्ड मोशन करेगी, जब बॉडी अपवर्ड मोशन करेंगी तो हम जी क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ओके, यानी इस केस में हम जी नेगेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जहाँ पर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यानी ये प्लस माइनस दोनों केस कब हुआ, जब जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर हम जी की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, और इस तरीके से प्रॉब्लम। दूसरा ट्रिक जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि जब कोई बॉडी आप फ्रीली फॉल करेगा, जब ये बॉडी फ्रीली फॉल करेगा, और यानी अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करे, इन केस ऑफ फ्रीली फॉल बॉडी, तो उस केस में क्या होगा, फ्रीली फॉल बॉडी में जब भी कोई केस आएगा तो उस केस में आप इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या लेंगे, 0। ओके, तीसरी बात, व्हेन बॉडी थ्रोन इन
वर्टिकल डायरेक्शन एट टॉप पोजीशन, यानी जब बॉडी टॉप पोजीशन पे होगी तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0। यानी अगर मान लीजिए कोई बॉल को आप फेंकें तो अगर बॉडी जमीन मतलब अगर फ्रीली फॉल किए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, और जब उसको नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर यानी टॉप पोजीशन पे उसकी फाइनल वेलोसिटी आप क्या लेंगे? 0। ओके। चौथी बात ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो ये ध्यान रखिए जितना टाइम आने में लगेगा उतना ही टाइम, जैसे ऊपर से नीचे गया तब तो भाई नीचे आएगा, लेकिन कोई बॉडी अगर नीचे से ऊपर फेंके तो जितना टाइम ऊपर ट्रेवल करेगा उतना ही टाइम नीचे। यानी व्हेन एनी बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मोशन, यानी अगर हम वर्टिकली अपवर्ड मोशन में फेंकेंगे, टेक इक्वल टाइम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, यानी अगर कोई बॉडी जितना देर ऊपर ट्रेवल करे, मास और वेट में क्या अंतर है। इसके पढ़ाने के बाद हम आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। इसके पहले ये ध्यान रखिए मास ऑफ ए बॉडी क्या होता है। द मटेरियल कंटेन इन ए बॉडी, अगर मान लीजिए कोई बॉडी की अगर हम बात करें तो जितना मटेरियल उसके अंदर रहता है, दिस इज कॉल्ड मास। मास एक कांस्टेंट चीज है। अगर मास आप अर्थ पे लीजिए या मून पे जाइए या आप इक्वेटर पे चल जाइए या आप पोल पे चाहिए, मास नहीं बदलेगा लेकिन वेट बदल जाएगा, क्योंकि वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर अर्थ की बात करें तो इक्वेटर पे सबसे कम होता है, तो इक्वेटर पे आपको वेट कम मिलेगा, लेकिन मास इक्वेटर पे हो या पोल पे दोनों सेम मिलेगा। तो हम ये क्या लिखेंगे? मास क्या होता है? मास the material contained in body is called mass। मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। मास एक कांस्टेंट चीज है और वेट क्या है? वेट की बात करें, इट इज द फोर्स exerted by ग्रेविटेशनल पुल। यानी कि अगर हम ये कहें अगर कोई बॉडी यहाँ पर है तो जितना मटेरियल होगा और अर्थ के सेंटर से जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा वेट। यानी W इज इक्वल टू एम इंटू जी होगा और m क्या है और इसका मास m होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फोर्स यानी वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो मास क्या है और वेट क्या है। यानी अगर हम कहें द मटेरियल कंटेन इन ए बॉडी, हम कहें मास और इधर लिख लीजिए वेट। देखिए मास और वेट में डिफरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे कि मास क्या होता है? द मटेरियल कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड मास। और इसमें क्या होगा? इट इज द फोर्स exerted by gravitational pull of earth।
दूसरी बात, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास हमेशा फिक्स होगा। और वेट क्या होगा, वेट किस पर डिपेंड करता है, वेट इज वेरिएबल। अगर हम आपसे कहें वेट कहाँ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होने की वजह से वेट कम होगा। अब दूसरी बात अगर हम कहें, तीसरी बात, मास इज स्केलर, वेट इज वेक्टर। अब देखिए ये स्केलर क्यों, ये वेक्टर क्यों है, मास तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, वेट क्या, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अगर कहा जाए सेंटर की तरफ डायरेक्शन है ना इसमें, तो ये इट इज वेक्टर, यानी इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। चौथी बात अगर हम कहें, देखिए चौथी बात यह है कि मास इज कैलकुलेट बाय बीम बैलेंस, और वेट इज कैलकुलेट बाय स्प्रिंग बैलेंस। ओके, यानी स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट कैलकुलेट करते हैं और मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीम बैलेंस से। ठीक है, अगर हम कहें मास इज रिप्रेजेंट बाय एम, और वेट क्या क्या होता है, वेट क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू एम इंटू जी, और वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और मास की यूनिट क्या होगी, केजी। ओके, इसकी एसआई यूनिट होगी केजी और इसका वेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। इस तरीके से हमने आपको 5 डिफरेंस बता। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम ये बताना चाहते हैं, न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। देखिए 28 kg स्फेरिकल लेड बॉल, अगर हम कहें 8 किलो 28 kg स्फेरिकल लेड बॉल आर प्लेस विद देयर सेंटर 50 सेंटीमीटर अपार्ट। मान लो 2 8 किलो का लेड शॉट है और दोनों को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या आप ये जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो अगर आप g की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये क्या रखेंगे 28 kg स्फेरिकल बॉल है, तो 8 इंटू 8 डिस्टेंस क्या है 50 सेंटीमीटर, तो 50 बाई 100 का होल स्क्वायर। ओके, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 तो 6.67 इंटू 10⁻11 ये 64 हो गया, और ये 1/2 यानी कि 1/4, तो 4 ऊपर चला गया, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 64 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 ज़ा 16, 4 6 24 24 और 1 25, 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 6.67 का मल्टीप्लाई 6.67 इंटू 256। अब देखिए इसको 6 7 42, 6 छक्का 36, 36 और 4 40, 6 छक्का 36, 36 और 4 40। ठीक है, 5 7 35, 5 छक्के 30, 30 और 3 33, 5 छक्के 30, 30 और 3 33, 2 सत्ते 14, एक चीज़ और बच गया अभी, 2 सत्ते 14,
2 छक्के 12, 12 और 1 15, और 2 छक्के 12, 12 और 1 2 छक्के 12 और 1 13 होगा ये। तो ये हो गया 2 5 7 3 3 6 6 और 4 10, ये हो गया 7, ये हो गया 1, यानी ये आ गया कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो ये आ गया 707.52 इंटू 10 पावर -11। तो इसको 1 के बाद सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखिए 1.707, इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 -8 न्यूटन, यानी ये आपका आ गया फोर्स। यानी 2 अगर 8 किलो के सब्सटेंस है तो उसमें 1.7 अप्रॉक्स इंटू 10 पावर -8 न्यूटन स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। मान लीजिए कोई टावर है, वहां से कोई हम स्टोन फेंक रहे हैं, तो स्टोन फेंक रहे हैं और टावर की हाइट कितनी है, 19.6 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी ये 19.6 है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप, रिलीज का मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपका हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ऊपर से नीचे जब आता है तो जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव। अब डिस्टेंस कितना दिया है, यानी हाइट कितना दिया है, 19.6 मीटर, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको टाइम का जिक्र नहीं है, और जब टाइम का जिक्र नहीं है तो हम बाई थर्ड लॉ, यानी अगर हम यहाँ पर थर्ड लॉ लगाते हैं, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, याद करिए हम ट्रिक जब बताए थे तो हम आपसे कहे थे जब टाइम का जिक्र ना हो तो थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ क्या है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए इसका फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है 0 2, ये हो गया 9.8, h कितना दिया है 19.6। अब देखिए अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो ये होगा 98/10, ये 196/10, तो इसका रूट निकालेंगे तो आपका फाइनल वेलोसिटी आएगा। तो जरा हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 10 × 10 है। अब इसमें देखिए क्या ये 98 है, ये भी 98 है, तो 98 × 98, इसमें से हम 98 ले लिए और एक 2 यहाँ से ले लिए, एक 2 यहाँ से, पेयर बना रहे हैं ताकि रूट निकल जाए, और 10 × 10, यानी कहने का मतलब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप 98 का एक पेयर बनाए, इसका 8 पेयर बनाए, तो 98 × 2/10, यानी फाइनल वेलोसिटी जो आएगी 6 9 दूनी 18, 18 और 1 19, अब एक के बाद पॉइंट लगा दिए, इतना मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल वेलोसिटी आ गया। यानी इस तरीके से आप बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखिए। थर्ड क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड, यानी ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, तो वर्टिकली आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये पूछ रहा है जब g ऊपर होता है तो माइनस लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और g हो गया मैक्सिमम हाइट, यानी कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो हम ट्रिक आपको बताए थे, फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे 0, कहीं पर भी डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, बाई सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन
ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ क्या है, H इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस है, तो यहाँ माइनस हमने लगा दिया क्योंकि ये नेगेटिव है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 49 है। टाइम का जिक्र, अच्छा टाइम भी आपको निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा करिए, क्योंकि टाइम निकालना है तो पहले हम टाइम का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि टाइम का यूज़ है यहाँ पर। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये अभी हम सेकेंड लॉ बाद में यूज़ करेंगे, तो पहले हम फर्स्ट लॉ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट लॉ v इज इक्वल टू u प्लस GT। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कितना, 49, और फाइनल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस यानी माइनस 9.8, और ये क्या है, t आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 49 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू टी। ये माइनस माइनस कट गया, पॉइंट पॉइंट कैंसिल करने के लिए 49, ये 98/10, 98 को सीधे 49 से काटेंगे तो इंटू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकेंड। ओके, यानी टाइम आपका आ गया 5 सेकेंड। अब यहाँ पे जगह बनाने के लिए हम थोड़ा सा मिटा लें। अब ये देखिए टाइम आ गया। अब हम सेकेंड लॉ का यूज करेंगे, अब हम सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको H इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, 49, टाइम आप 5 लाएं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, हाफ, ये 9.8, और टाइम आपने 5 सेकेंड लाए, तो 5 इंटू 5। अब देखिए कैसे आप मैक्सिमम हाइट, तो हाइट क्या आएगा, अब देखिए 9 × 5 = 45, 5 चौके 20, 20 और 4 24। यहाँ पर आप 98 को 98/10 लिख लीजिए। ओके, 98 को काटिए 49, तो अब फिर इसको काट दीजिए 10 से 2, और अभी आप 49 × 5/2, तो 49 × 5/2 245। अभी आप किए, ऐसा कर लिए। शॉर्टकट कैलकुलेशन करने के लिए क्या यही चीज़ आप मल्टीप्लाई किए थे, ये भी वही चीज़ था, तो क्या हम इसको 245, ये भी होगा, तो 245 कॉमन ले लीजिए, तो 1 - हाफ, यानी 245, 1 में से हाफ गया, हाफ, यानी h क्या है, 245, 1 में से हाफ गया, तो क्या आएगा, हाफ। अब इसको काटेंगे तो आएगा 122.5 मीटर, यानी ये आ गया आपका हाइट, यानी आ गया हाइट 122.5 मीटर, आपका ये मैक्सिमम हाइट हुआ। और फिर दूसरी चीज़ भी इसमें पूछा है कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस। अब हम कहे थे जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो जाने में अगर इसको 5 सेकेंड लगा, तो आने में कितना समय लगेगा, जितना जाने में समय उतना ही आने में समय, यानी कि कितना हो गया, 5 + 5, यानी कि 10 सेकेंड उसको लगेगा आने और जाने में। देखिए इसमें ए स्टोन इज अलाउड टू ड्रॉप। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्टोन ऊपर से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन इज अलाउड टू ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। मतलब अगर कोई टावर 100 मीटर का है, 100 मीटर हाई, एंड अनदर स्टोन, देखिए एक स्टोन ऊपर से गिराया जा रहा है, और साइमल्टेनियसली स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसी समय एक नीचे से ऊपर स्टोन फेंका जा रहा है, और दोनों स्टोन कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों स्टोन आपके किसी सर्टेन हाइट पर
मिल रहे हैं ये दोनों स्टोन। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस x ट्रेवल किया और टोटल डिस्टेंस कितना है 100, तो ये बचा वाला डिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस x। पहले ये समझ लीजिए क्वेश्चन कि एक ऊपर से स्टोन गिराया जा रहा है, फ्रीली फॉल किया जा रहा है, और एक उसी समय एक नीचे से स्टोन ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और दोनों एक समय एक पोजीशन पे दोनों आके मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कब और कहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर हम केस 1 डालें कि जब फर्स्ट स्टोन को ड्रॉप किया गया, तो हम पहले केस 1 डालेंगे। केस 1 व्हेन फर्स्ट स्टोन इज ड्रॉप। तो जब फर्स्ट स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम आपको बताए थे, जब भी कोई बॉडी ड्रॉप किया जाए या फ्रीली फॉल किया जाए तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लिए 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये पॉजिटिव होगा। ओके, अब इसका फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, डिस्टेंस को हमने मान लिया x, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ h की जगह क्या रखेंगे x, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये a है, ये b है और ये c है, b पर दोनों आके मिल रहे हैं। तो ab क्या है, ab को ही हमने क्या माना है x, यानी डिस्टेंस आपका AB है। तो x इनिशियल वेलोसिटी है 0, t आपका नहीं मालूम, हाफ जी टी स्क्वायर, जी यानी कि हम 10 ले लिए, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव, इसको काट लिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5t स्क्वायर। ये इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमने यूज किया है और फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। अब केस 2 अगर हम लेके चले, केस 2 फॉर सेकेंड बॉडी की बात करें, सेकेंड बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी उसी समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 25 मीटर पर सेकेंड जब नीचे से फेंका गया, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है। अब देखिए और डिस्टेंस क्या होगा, यानी इसका डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस x, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें -10 होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, जब नीचे से ऊपर जा रही है तो अब हम लगाएंगे फिर सेकेंड लॉ। अब देखिए फॉर केस 2 के लिए, तो अगर हम यहाँ लगाएं 100 माइनस x, इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, इनिशियल टाइम कितना नहीं मालूम, इनिशियल वेलोसिटी इसमें 25 दिया हुआ है। अब ये माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा, ये 10 लगा दिए, टाइम आपको नहीं मालूम 5, यानी ये हो गया 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस x, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो 100 माइनस x प्लस x, देखिए दोनों को ऐड कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 5t स्क्वायर, तो ये और ये कट गया तो आ गया 25t, और ये हो गया x और x कट गया, ये आ गया 100, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकेंड। देखिए काट दीजिए 4 सेकेंड। अब देखिए यानी 4 सेकेंड के बाद मिलेगा, किस हाइट पर मिलेगा। अगर आपको हाइट निकालनी है तो नीचे से हाइट निकालेंगे, तो पहले हम x निकाल लें, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है 5 इंटू टी स्क्वायर, तो 5t की वैल्यू क्या लाए 4 चौक 16, 16 बचे 80 मीटर, यानी ऊपर से हाइट नापा नहीं जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे हम, इट मीट
आफ्टर 4 सेकेंड एंड एट द हाइट ऑफ 100 माइनस 80 यानी 20 मीटर, यानी ये आंसर होगा और ये आंसर होगा। क्लियर? यानी 4 सेकंड के बाद दोनों मिलेंगे और नीचे से हाइट क्या होगी 20 मीटर। करेक्ट? पॉज करके नोट कर सकते हैं।